Now we will start our new topic, gravitation. What is gravitation? It is a force exerted by the center of the earth on all the objects. यानी कि ये एक बल फोर्स है जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स पर एक्सर्ट किया जाता है अर्थ के द्वारा, अर्थ के सेंटर के द्वारा. ठीक है. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब आप कहोगे व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. दिस टॉपिक और दिस लॉ स्टेट्स दैट two objects that these are two objects A and B, and the mass of this object is m1 and the mass of this object is m2, and the distance between both the objects is r. Then the force exerted by A on B and exerted by object B on A are equal एंड अपोजिट. यानी कि जो फोर्स ए से बी पर लगाया जा रहा है और जो फोर्स बी से ए पर लगाया जा रहा है दोनों बराबर होंगे और विपरीत होंगे. यानी कि और ये लॉ एक चीज़ और स्टेट्स करता है डेट एफ मीन्स फोर्स. एफ इज directly proportional to the multiple of both the masses, and F is inversely proportional to the distance between the square of the distance between them, that is r. You can understand the distance between both the object is r. Now on combining, this is first and this is second. First and second, we get F is directly proportional to the m1 m2 upon r square. On removing the proportionality sign, F is equals to G m1 m2 upon r square. What is G? What is G? G is constant, because on removing the proportionality sign we must have a constant. Here the constant is G. Then now on second phase we will see that the value of G is constant, that is G is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर. अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अभी बताया भैया ने कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाता है. अब हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाता है. सपोज दैट दिस इज़ अवर रूम. यहाँ पर एक चेयर है, एक टेबल है, लैम्प शेड है और यहाँ पर पता नहीं क्या क्या बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं. इनमें भी वेट होता है और ये भी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे जब वेट है. तो ये मनगढ़ंत कहानी थोड़ी है कोई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं. दिस इज चेयर, टेबल, ये भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं. बट ये एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं पा रहे हैं, अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज वेरी लेस, very very less, because the value of G is very less, because the power of 10 is minus 11. You can imagine that this value of G is very very small. On putting the value of m1 and m2, because the mass of m1 and m2 is very small or very less,
यानी कि m1 और m2 का वजन जो है वो बहुत ही कम है, और यहाँ पर g जो कि बहुत कम है, अगर हम इनका मल्टीपल करेंगे g का इससे, तो f माइनस में जाएगा। इट मीन्स डैट ये फोर्स तो बहुत कम होगी, बहुत बहुत माइन्यूट होगी, तो इसकी वजह से हम उनका डिस्प्लेसमेंट जो है, उनका डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं या उनका मोशन कह सकते हैं, हम उस मोशन को देख नहीं सकते हैं। नाउ अब आप कहोगे कि प्लानेट, द वेट ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स, सन इज वेरी वेरी हाई, very very high, so they attract the objects towards the center of it. now जो हमारे समुद्र में लहरें जो होती हैं, ओशियन टाइड्स, वो किसकी वजह से होती हैं? वो इस वजह से होती हैं क्योंकि ये मून जो होता है वो उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम ये देखेंगे ये F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला हर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं होता है, ये भी चेंज होता रहता है। जैसे सपोज इट इज अ हॉलो स्फीयर, m1 एंड दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट m2। अब आप कहोगे इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये कम फोर्स लगाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी उस पर इतनी ही फोर्स लगाएगा जितनी ये इस पर लगाएगा। एंड दिस इज m1 एंड दिस इज m2। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बाहर है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट अंदर है, तो यहाँ पर जो हम डिस्टेंस लेंगे वो हम इससे लेंगे, यहाँ से सेंटर से, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो होगा वो चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस हम यहाँ से नहीं लेंगे या यहाँ से लेंगे, यहाँ से। एंड नाउ हियर, ये तो इसके अंदर है, यू कैन अंडरस्टैंड और इमेजिन, ये तो इसके अंदर है, तो यहाँ पर फोर्स जो होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में से कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? यस। देन इट स्टेट्स दैट ये फॉर्मूला जो है वो हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा। नाउ यू कैन सी माई नेक्स्ट वीडियो फॉर more information. Thanks for watching my video and subscribe my channel and also like.